YouTube पर आपको ऐसे कई सारे चैनल्स मिलेंगे जो मूवी को शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स एंड करोड़ों में व्यूज गेन कर रहे हैं। जैसा कि आप इस चैनल को देख सकते हैं, कुछ ही वीडियोस अपलोड करके 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किया है एंड इसकी पॉपुलर वीडियो की व्यूज देखिए 105 मिलियन से भी ज्यादा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस टाइप के चैनल्स मोनेटाइज नहीं होता है। अगर आपके मन में भी ऐसा है तो आइए मैं आपकी पूरी डाउट को क्लियर कर देता हूँ। चैनल मोनेटाइज है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको सोशल ब्लेड की वेबसाइट पे आना है एंड यूट्यूब पे सेलेक्ट करके इस मूवी के नेम को टाइप करके सर्च कर लेना है एंड इस चैनल का पूरे डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चैनल महीने का 57 के डॉलर से भी ज्यादा अर्न कर रहा है। इसी से पता चलता है कि चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। अगर चैनल मोनेटाइज नहीं होता तो यहाँ पे इसकी अर्निंग शो नहीं होता। आप कमेंट सेक्शन में भी जाके चैनल की मोनेटाइजेशन को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि सोशल ब्लेड कभी भी रियल अर्निंग शो नहीं कराता है। ये हमेशा रियल अर्निंग से 4 गुना 5 गुना बढ़ा चढ़ा करके शो कराता है। मैंने इसके लास्ट 30 डेज के व्यूज के अकॉर्डिंग रियल अर्निंग निकाला था, ये लगभग 77,860 रुपये हुआ था। अगर आपको जानना है कि लास्ट 30 डेज का अर्निंग किस तरीके से निकाला जाता है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पर ऐसे कई चैनल्स हैं जो मूवी शॉर्ट्स को कॉपी पेस्ट करके लाखों अर्न कर रहा है। वीडियो फाइनल करने से पहले मेरा मूवी का क्लिप कुछ इस तरह का था। 母亲将丈夫一顿痛打后，脸上还露出邪恶的微笑，接着光脚踩在玻璃上，脚却没有一点伤口，顺着房间里走去。这时，母亲又从楼梯里走上来，显然也 एंड फाइनल होने के बाद कुछ इस तरह का है। अपनी माँ द्वारा अपने पति को पीटने के बाद भी उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। फिर उसने नंगे पैर शीशे पर पैर रखा, लेकिन उसके पैरों पर कोई घाव नहीं था। वह कमरे में चली गई। इस समय उसकी माँ फिर से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। आपको मैंने वीडियो की थोड़ी सी क्लिप दिखाई है एंड वीडियो को फाइनल होने के बाद एंड में आपको इसकी पूरी क्लिप को शो कराऊंगा। आपको क्या लगता है मूवी शॉर्ट्स बनाने के लिए आपको कॉपी पेन का यूज करना पड़ेगा या फिर रिसर्च करना पड़ेगा या वॉइस ओवर करना पड़ेगा? नहीं, इनमें से आपको खुद से कुछ नहीं करना है। सारा काम आपको एक एआई करके देगा। बस आपको एक मोबाइल एंड इंटरनेट की जरूरत है। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो में 150 लाइक्स का एम रखता हूँ। आई होप कि आप लोग इस छोटी सी एम को कंप्लीट करवा देंगे। सो लेट्स बिगिन। मूवी की कॉपी पेस्ट शॉर्ट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल या फिर क्रोम पे आना है एंड यहाँ इंग्लिश टू चाइनीज करके सिंपली यहाँ पे टाइप करना है मूवी एक्सप्लेन। अब इस चाइनीज टेक्स्ट को कॉपी करके सिंपली रेड नोट एप्लीकेशन पे आ जाना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा एंड कॉपी किए हुए चाइनीज टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे हजारों चाइनीज में डब किया हुआ मूवी की क्लिप मिल जाएगा। अब आपको इनमें से जो भी चाहिए सिंपली उसे ओपन करके यहाँ पे टैप करना है और फिर इसकी लिंक को कॉपी कर लेना है। अगेन गूगल पे आना है एंड यहाँ पे आपको रेड नोट वीडियो डाउनलोडर सर्च करना है और पहली वेबसाइट को ओपन करके अभी जो लिंक को कॉपी किया था सिंपली उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इस कैप्चा को टाइप करके सिंपली डाउनलोड पे टैप कर देना है। फिर आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। वीडियो डाउनलोड हो जाने के बाद अपनी वीडियो को बिना एडिट किए हुए अपलोड करने की गलती मत करना, वरना यूट्यूब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक का चुम्मा देकर आपकी चैनल को परमानेंटली डिलीट कर देगा। अब हमारी वीडियो में जो चाइनीज लैंग्वेज है सिंपली उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपने गूगल या फिर क्रोम पे आके टर्बो स्क्राइब सर्च करना है एंड पहली वेबसाइट को ओपन करके मेल से लॉगिन करते ही आपको कुछ इस टाइप के इंटरफेस शो होगा। अब सिंपली ओपन डैशबोर्ड पे टैप करके यहाँ टैप करना है। फिर ब्राउज फाइल पे टैप करके उस मूवी क्लिप को इंपोर्ट करना है जिसे हमने रेड नोट एप्लीकेशन से डाउनलोड किया था। अब आप जिस भी लैंग्वेज में अपनी वॉइस की टेक्स्ट को लेना चाहते हैं सिंपली यहाँ टैप करके इनमें से किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ टैप करते ही कुछ सेकंड में आपकी वॉइस टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3 डॉट पे टैप करके एक्सपोर्ट ट्रांसक्रिप्ट पे टैप करना है। नाउ इस पे टैप करके अपनी टेक्स्ट को पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना है। अब सिंपली फाइल मैनेजर से अपनी टेक्स्ट को कॉपी करके नोट्स में पेस्ट करना है। आपको यहाँ पे मेहनत थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बने और वीडियो अपलोड करते ही वायरल हो जाए तो थोड़ी सी मेहनत तो बनता है। अब यहाँ मजे की बात तो यह है कि आपका काम यहाँ से और भी
आसान होने वाला है। हमने जो टेक्स्ट को नोट्स में पेस्ट किया है, सिंपली इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। सिंपली मैं इसकी हाफ टेक्स्ट को कॉपी करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ 59 सेकंड की वीडियो क्रिएट करना चाहता हूँ। ये टोटल टेक्स्ट लगभग 2.5 मिनट की है। अब कॉपी करके सिंपली गूगल पे आना है, यहाँ इंग्लिश टू हिंदी करके अपनी टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है और फिर आपका टेक्स्ट हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ गूगल की जगह चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हिंदी टेक्स्ट को कॉपी करके यहीं आपको 11 लैब सर्च करना है। फिर पहली वेबसाइट को ओपन करके गेट स्टार्टेड फ्री पे टैप करना है एंड यहाँ टैप करके अपनी हिंदी टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट कर देना है और फिर आपको यहाँ टैप करके अपनी वॉइस की वर्जन को सेलेक्ट कर लेना है एंड सिंपली उसके बाद जनरेट स्पीच पे टैप करते ही 11 लैब आपका कुछ सेकंड लेगा और आपकी टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करके दे देगा। फिर इसके बाद यहाँ टैप करके इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद अपनी ऑडियो को थोड़ा सा एडिट करना है। सिंपली आपको अपनी लेक्सिस ऑडियो एडिटर को ओपन करके डाउनलोड की हुई ऑडियो को इंपोर्ट कर लेना है। लेक्सिस ऑडियो एडिटर आपको प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑडियो के बीच बहुत सारे गैप दिख रहे होंगे, तो सिंपली इसे ही बस हटाना है। इतना हो जाने के बाद अपनी ऑडियो को कोई भी फाइल नेम देकर एक्सपोर्ट कर लेना है। ये सब हो जाने के बाद अपना लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट काम रहता है एडिटिंग। एडिटिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूँ कैपकट। कैपकट को ओपन करके सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है एंड हमने जो रेड नोट से मूवी क्लिप को डाउनलोड किया था, सिंपली उसे इम्पोर्ट करना है और फिर नीचे से स्क्रॉल करके रेशियो में 9:16 को सेलेक्ट करना है। अब जैसा कि आपको यहाँ चाइनीज टाइटल दिख रहा है, इसे हटाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कुछ लोग बेकार के कमेंट करने लग जाएंगे। सिंपली ओवरले पे टैप करके ऐड ओवरले पे टैप करना है एंड फोटोज से एक ब्लैक शेप को इंपोर्ट करना है एंड सिंपली इसके ऊपर सेट कर देना है। अब ऐड ऑडियो पे टैप करके साउंड पे टैप करना है एंड अपने डिवाइस से आपने जो हिंदी टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट किया था, सिंपली उसे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट होने के बाद हमें वीडियो सिर्फ और सिर्फ 59 सेकंड का चाहिए क्योंकि हम वीडियो को शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जस्ट आपको 59 सेकंड पे आके अपनी वॉइस पे कट लगाकर बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है। उसके बाद अपनी वीडियो को ऑडियो के अकॉर्डिंग सेट करना है। ये हो जाने के बाद जिस तरह से ऑडियो को इंपोर्ट किया था, सेम उसी तरीके से अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद इसे भी 59 सेकंड पे कट लगाकर बाकी बचे हुए पार्ट को डिलीट कर देना है। उसके बाद इसकी वॉल्यूम को ऑडियो के अकॉर्डिंग सेट करना है। ये हो जाए तो सिंपली इसे यहाँ टैप करके 4K में एक्सपोर्ट कर लेना है एंड आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। अपनी माँ द्वारा अपने पति को पीटने के बाद भी उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। फिर उसने नंगे पैर शीशे पर पैर रखा, लेकिन उसके पैरों पर कोई घाव नहीं था। वह कमरे में चली गई। इस समय उसकी माँ फिर से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। जाहिर है उसे नहीं पता था कि क्या हुआ। इस समय उसके पिता को भी बहुत अजीब लगा। उन्हें लगा कि घर में कुछ गंदा जरूर है। जब से परिवार नए घर में आया है, घर में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। आज सुबह घर की खिड़की पर एक मरी हुई बिल्ली लटकी हुई थी। छोटी लड़की मौके पर ही बेहोश हो गई और उसे अस्पताल भेजा गया। वापस आते समय पड़ोसी की कार ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया। इसलिए उसके पिता ने पड़ोसी के घर जाकर स्पष्टीकरण मांगना चाहा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से अंदर गया, उसने जमीन पर सड़ी हुई पसलियां देखी। यहाँ तक कि सामने का पहाड़ भी अजीब लग रहा था। जब वह पड़ोसी के घर में घुसा तो उसने घर में खून से सना हुआ एक छेद देखा। इस समय उसके पिता को लगा कि उसने कुत्ते की गंदगी पर पैर रख दिया है। अप्रत्याशित रूप से ये एक मृत मुर्गी थी। उस समय उसके पिता को पसीने आने से डर लग रहा था। इस समय पड़ोसी अचानक उसके पीछे दिखाई दिया। उसने अपनी आंखों से अपने पिता को देखा। उसके पिता इतने डरे हुए थे कि वे बोल नहीं पा रहे थे।